बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में जहां पर पहली बार मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के जजमेंट के थ्रू 11 अगस्त के बीएड के संदर्भ में दिए गए फैसले को क्लेरिफाई किया, उसी के बीच में फिर से एक नया विवाद उठ गया है। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के द्वारा दिए गए जजमेंट के बाद से मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि चयनित हो चुके हैं एमपी वर्ग 3 में, जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, साथ ही साथ इस मुद्दे को लेकर के कि हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट देने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और एक बार फिर से इस केस को रीओपन कर दिया है माननीय हाईकोर्ट में। जजमेंट की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या वाकई में मध्य प्रदेश के बीएड चयनित अभ्यर्थियों पर कोई खतरा है? माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अब इस मामले को लेकर के किस तरीके से और किन पॉइंट्स को लेकर के चर्चा होगी, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे श्री विपिन कुमार द्विवेदी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये केस हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश एमपी वर्ग 3 के शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। पहले पैरा में माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बहुत सारे पिटिशंस ऑलरेडी डिसाइड किए जा चुके हैं देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो कि प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में जो रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे जुड़ा हुआ मामला था, जो कि 1 से 5 के लिए था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि प्राइमरी के लिए डीएलएड ही केवल एलिजिबल होगा, डिप्लोमा कैंडिडेट बीएड एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद से दूसरे पैरा में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट में ये मेंशन किया गया कि ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं प्रायर टू द आवर जजमेंट इन देवेश शर्मा, जो कि 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया गया, उससे पहले अगर बीएड अपॉइंट हो चुके हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 4303 ऑफ 2024 वाली याचिका में जो जजमेंट दिया गया उसका रेफरेंस देते हुए यहाँ पर कुछ लाइंस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 से जुड़ा हुआ है उसमें इन्होंने कोट करते हुए उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है, नाउ इन स्पाइट ऑफ आवर ऑर्डर एंड द सब्सिक्वेंट क्लेरिफिकेशन देयर आर अदर मिस गिविंग्स बिटवीन द बीएड एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स विच स्टिल लिंगर ऑन। यानी कि क्लेरिफिकेशन और जजमेंट के बाद भी बीएड और डीएलएड कैंडिडेट के बीच में कुछ अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के विवाद अभी भी लगभग जारी है। आगे देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है, इन देवेश शर्मा and the subsequent clarification we have absolutely no doubt in our mind that we have made the position very clear। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने क्लेरिफिकेशन और देवेश शर्मा के याचिका में सब कुछ क्लियर कर दिया है, कोई भी हमारी तरफ से अब डाउट नहीं है। बोथ द डिप्लोमा कैंडिडेट एज वेल एज फॉर द बीएड कैंडिडेट वर दे स्टैंड, यानी कि डिप्लोमा कहाँ स्टैंड करेंगे और बीएड कहाँ स्टैंड करेंगे, मतलब कि कौन सी भर्ती किसके लिए होगी, वो सब कुछ हमने क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, ऑल दो द डिवीजन बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज टेकन नोट ऑफ आवर जजमेंट बट वी वुड अप्रिसिएट दैट इफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट it would pass subsequent order on all the pending application and petitions on all the points which has not been done in the said judgment। सुप्रीम कोर्ट कहती है ऑल दो, यानी कि यद्यपि जो डिवीजन बेंच थी मध्य प्रदेश की, यानी जो डबल बेंच थी, हमारे कई जजमेंट को आधार बनाते हुए उन्होंने अपना जजमेंट दिया एमपी वर्ग 3 के संबंध में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विच हैज नॉट बीन डन इन सेड जजमेंट। ठीक है, ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन एंड पिटिशंस ऑन ऑल द पॉइंट्स विच हैज नॉट बीन डन इन सेट जजमेंट, यानी कि सभी पॉइंट्स को यहां पर एक तरीके से कंसीडर नहीं किया हाईकोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इन व्यू ऑफ एबव वी डिस्पोज ऑफ ऑल द स्पेशल लीव पिटिशन विथ अ रिक्वेस्ट टू द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट टू डू द नीडफुल, यानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अब मामले को भेज दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो भी इसमें जरूरी कदम होंगे, जो भी नीडफुल एक्शन होगा वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट लेगा। पेंडिंग
जो आईए थी इफ एनी डिस्पोज्ड ऑफ, और इसी के तहत ये सब कुछ निस्तारित किया जा चुका है। ये जो जजमेंट दिया वो देवेश शर्मा जी की याचिका पर जो जजमेंट दिया गया और जो क्लेरिफिकेशन में जजमेंट दिया गया ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा, और एक और जो ऑनरेबल जस्टिस थे अनिरुद्ध बोस, वो चूंकि रिटायर हो चुके हैं तो उनकी जगह पर ऑनरेबल जस्टिस असुनुद्दीन मुनल्लाह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। तो अब पूरा अगर एमपी वर्ग 3 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मामला फिर से रीओपन हो गया है। हाईकोर्ट फिर से सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेगी। पॉइंट्स क्या है और मामला क्या है, इसको एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मध्य प्रदेश में जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ उसके बाद चूंकि 2021 में ही जोधपुर हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया था, यानी पहली बार हाईकोर्ट जोधपुर ने यानी राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को अपात्र घोषित कर दिया था 2021 में ही। उसके बाद से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। कैंडिडेट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज करते हैं कि चूंकि जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को अपात्र घोषित कर दिया है इसलिए यहां पर भी नोटिफिकेशन में बीएड को अपात्र घोषित कर दिया जाए। मामला चूंकि चला गया सुप्रीम कोर्ट देवेश शर्मा जी की याचिका के थ्रू, तो इस वजह से मामला पेंडिंग चल रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करेंगे, और ये जो भर्ती प्रक्रिया थी इसको उन्होंने सब्जेक्ट टू आउटकम रख लिया। सब्जेक्ट टू आउटकम रखने के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी इंडिविजुअल्स, इसके अलावा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि सभी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी से संबंधित हैं उनको आमंत्रित किया कि आप आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं, कि कोई बाद में ना कहे कि हमें हमारा पक्ष रखने का मौका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। उसके बाद से यूपी के, बिहार के, अन्य राज्यों के भी एडवोकेट वहां पर उपस्थित थे आईए दाखिल करके, जो कि देवेश शर्मा जी की याचिका थी। और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी एक याचिका 881 वाला उसी देवेश शर्मा जी की याचिका से जुड़ा हुआ है, जो कि श्री राजबसु आर्या जी के द्वारा फाइल किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। और इसी के क्रम में जब अक्टूबर 2022 में सभी राज्यों को और इंडिविजुअल्स को आमंत्रित किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मध्य प्रदेश के बीएड कैंडिडेट, ध्यान से सुनिए, मध्य प्रदेश के बीएड कैंडिडेट आईए दाखिल करके अपना पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उनके द्वारा जो पक्ष रखा गया उसके बाद से जब फाइनल आउटकम आया 2023 में 11 अगस्त को, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड अपात्र होंगे और जितनी भी पेंडिंग्स हैं, जितनी भी इसमें आईए थे, जितने भी एप्लीकेशंस थे जो कि इससे जुड़े हुए थे, वो सभी अब इस ऊपर दिए गए जजमेंट के आधार पर उन्होंने एक तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी उसको निस्तारित कर दिया। अब चूंकि मध्य प्रदेश की आईए भी इससे जुड़ी हुई थी और जितने भी राज्यों में पेंडिंग भर्तियां चल रही थी, मध्य प्रदेश भी उस समय पेंडिंग थी, तो उन सबको सब्जेक्ट टू आउटकम रख लिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और उससे पहले हाईकोर्ट ने भी सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ था। अब इसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब्जेक्ट टू आउटकम जो थी उसमें बीएड अब पात्र नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया। जब ये जजमेंट दिया गया उसके बाद से बहुत सारे राज्यों के द्वारा मामले को फिर से कोर्ट में ले जाया गया क्लेरिफिकेशन को लेकर के, जिसमें सबसे पहले वेस्ट बंगाल के एप्लीकेशंस दायर हुए, अन्य राज्यों से भी हुए, जो कि लगातार कैंसिल होते गए, खारिज होते चले गए। पहली बार स्टेट ऑफ एमपी के द्वारा जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया गया, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के तौर पर ट्रीट किया, और 8 अप्रैल 2024 को उन्होंने जजमेंट दिया, ये कहते हुए कि हमारे जजमेंट से पहले अगर कोई बीएड अपॉइंट हो चुका है, ध्यान से सुनिए, हमारे जजमेंट से पहले अगर कोई बीएड अपॉइंट हो चुका है तो वो बीएड पूरी तरीके से सेफ होगा। इसके अलावा 2 शर्त और उन्होंने रखी थी। पहला कि बीएड एज ए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वैलिड क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में शामिल होना चाहिए, और बीएड खुद से कोर्ट को अप्रोच नहीं करना चाहिए कि अगर उनको एलिजिबल नहीं माना गया और वो कोर्ट में गए और कोर्ट के थ्रू वो सब्जेक्ट टू आउटकम होकर के अगर एलिजिबल हुए हैं, तो ऐसे बीएड को वो सेफ नहीं किए हुए थे। ठीक है, और 1 साल के अंदर एनसीटी को डायरेक्ट किया गया था कि आप इसके संबंध में 6 माह का ब्रिज कोर्स लॉन्च करिए, और जो भी 11 अगस्त से पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको ये कोर्स कराया जाना था। अब माननीय हाईकोर्ट ने क्या पॉइंट्स कंसीडर नहीं किया, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, वो ये था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जितने भी आईए थे उन सबको सब्जेक्ट टू आउटकम रख लिया था। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें क्लेरिफाई करनी होंगी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जब ये हाई कोर्ट में गया तो ये चीज़ों पर बहस होगा कि जब मध्य प्रदेश में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड शामिल था और चैलेंज किया गया डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा, और हाई कोर्ट ने जजमेंट को
नहीं दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तो अगर उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहता तो जोधपुर हाईकोर्ट के जजमेंट को आधार बना करके हो सकता था कि हाईकोर्ट जजमेंट दे देती, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था और इसीलिए इन्होंने अपना जजमेंट नहीं दिया, हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट नहीं दिया। यहां तक क्लियर हो गया। तो उस सभी चीजों को लेकर के क्या इसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाए, क्योंकि वहां पर अगर आप 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट देखेंगे तो वहां पर इंस्टीट्यूटेड बाय देम एक वर्ड यूज किया गया, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम तभी माना जाएगा जब किसी भी नोटिफिकेशन में बीएड एज ए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शामिल ना हो और बीएड ने खुद से अप्रोच किया हो ऑनरेबल हाईकोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को, और वहां से मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर उनको कंसीडर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया हो, डायरेक्ट किया गया हो, और वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो उन बीएड कैंडिडेट को सेफ नहीं किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड शामिल था। तो क्या मध्य प्रदेश में जो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया, क्या उसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाए? सुप्रीम कोर्ट ने जो सब्जेक्ट टू आउटकम कहा, क्या उसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाए? इन सभी पॉइंट्स को लेकर के मजबूत और तीखी बहस आपको हाईकोर्ट में देखने को अब मिल सकती है। दूसरा, मध्य प्रदेश में अगर आप ज्वाइनिंग देखेंगे तो कुछ ज्वाइनिंग जो है वो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी सेफ नहीं रह सकता। अभी हाल ही में आपने छत्तीसगढ़ का मामला देखा होगा। तो ऐसे बीएड कैंडिडेट को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, क्योंकि एक ही भर्ती में कुछ कैंडिडेट 11 अगस्त से पहले ज्वाइन हुए हैं और कुछ कैंडिडेट 11 अगस्त से बाद ज्वाइन हुए हैं। तो एक ही भर्ती में दो नियम कैसे लागू हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि अगर 11 अगस्त के बाद ज्वाइन हो रहा है और उसी नोटिफिकेशन से 11 अगस्त से पहले ज्वाइन हुए हैं तो आर्टिकल 14 तो ये कहता है कि समानता का अधिकार होगा, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन के थ्रू दोनों आ रहे हैं। और अगर ये चीजें हो रही हैं तो अन्य भर्तियों में भी इसका काफी गंभीर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेनली ये दो पॉइंट हैं। पहला कि मध्य प्रदेश की भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। दूसरा, क्या डीएलएड कैंडिडेट के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि अगर उनके खिलाफ या फिर उनको अगर लगता है कि उनके खिलाफ नोटिफिकेशन में कुछ गलत बातें हैं तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर पाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट है वो यही कहता है कि सब्जेक्ट टू आउटकम तभी माना जाएगा जब इंस्टीट्यूटेड बाय देम हो, यानी बीएड कैंडिडेट ने अगर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर बीएड शामिल नहीं था और अगर शामिल होने के लिए वो कोर्ट के अप्रोच किए हों और अगर वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई हो उनको अलाउ करते हुए, तब उसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाएगा। तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग देखी होगी तो उसमें श्री गोपाल नारायण कृष्ण जी जो हैं एडवोकेट जो हैं जो डीएलएड की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा इन सभी पॉइंट्स को लेकर के कि इस तरीके से डीएलएड अभ्यर्थियों का हक ही खत्म हो जाएगा कि अगर उनके खिलाफ कोई नोटिफिकेशन में है तो हम कोर्ट को अप्रोच तक नहीं कर सकते, और अगर हमने कोर्ट को अप्रोच किया तो फिर इसे सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना जा रहा है। हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अगर आप देखेंगे तो मामला पहले से चल रहा था, सब्जेक्ट टू आउटकम भी हुआ, लेकिन इतने चीज़ों के बाद भी सब्जेक्ट टू आउटकम ना मानने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पॉइंट्स को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट को फिर से निर्देशित किया है कि आप इन सभी मामलों को लेकर के फिर से सुनवाई करिए। तो अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो भर्तियां हुई हैं उनमें 11 अगस्त 2023 के पहले जो भर्तियां हुई हैं उन कैंडिडेट के लिए तो फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन जो 11 अगस्त के बाद भर्तियां हुई हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उनको बाहर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है यहाँ पर वो दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए सामने आएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसी मुद्दे पर होगा कि क्या अगर डीएलएड अभ्यर्थी ने कोर्ट में चैलेंज किया तो उसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाए या ना माना जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूटेड बाय देम वर्ड जो लिखा हुआ है वो साफ कहता है कि अगर डीएलएड ने चैलेंज किया तो उसे सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना जाएगा। अब यहां से जो आउटकम आएगा, ध्यान से सुनिए, यहां से जो आउटकम आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अन्य राज्यों में जहां पर भर्तियां जो कि बीएड ने चैलेंज नहीं किया लेकिन डीएलएड ने चैलेंज कर दिया तो उसे सब्जेक्ट टू आउटकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा या नहीं, वो चीजें अब और ज्यादा क्लियर होकर के आएंगी। मध्य प्रदेश के डीएलएड और बीएड दोनों कैंडिडेट के लिए अब सामने स्थिति है जहां पर डीएलएड के लिए सभी रास्ते बंद हो गए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस पहल के बाद से हाईकोर्ट में मामला जब रीओपन होगा तो फिर से डीएलएड के लिए, देखिए बीएड के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि उनकी नौकरी लग चुकी है, लेकिन अगर डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। 11 अगस्त से पहले जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए कंडीशन बहुत मजबूत है, बीएड जो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन 11 अगस्त के बाद जो ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए कंडीशन थोड़ी सी कमजोर जरूर है, लेकिन आर्टिकल 14 जो है वो उनके हितों की रक्षा करने के लिए सामने जरूर होगा। वहीं पर डीएलएड अभ्यर्थियों को यह प्रूफ करना होगा कि अगर उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया हो
तो भी कानून सबके लिए समान है, क्या उनको अधिकार तक नहीं है कि वो हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज करें या नहीं? वो भी तब जब जोधपुर हाईकोर्ट ने ऑलरेडी 2021 में जजमेंट दे दिया था। बावजूद इसके मामला चूंकि पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हाईकोर्ट मध्य प्रदेश ने अपना जजमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आज प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के मामले को डिसाइड करना है माननीय हाईकोर्ट को। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।